प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव मेरे पास भी है। मैं पिछले 7-8 दिनों से बहुत व्यस्तता के कारण आप लोगों के सामने रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन अभी कुछ मौसम में बदलाव हम लोगों को दिखा है। ठंड थोड़ी चमक रही है, लेकिन ठंड के साथ साथ किसान मित्रों, बहुत सारे किसानों के नर्सरी में अभी एक पीलेपन की शिकायत देखी जा रही है। तो इस पीलेपन की जो शिकायत किसानों के सामने आ रही है, उसका जो कारण है और उसका जो निदान है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नर्सरी से लेकर प्याज के उत्पादन तक की जो भी लेटेस्ट खबरें रहेगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं कि नर्सरियां पीली पड़ने की जो शिकायतें आ रही है, वह उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान मित्रों ने क्या किया है, नर्सरियां डाल दी है। 20 से 25 दिन की नर्सरियां भी हो चुकी है, लेकिन उनमें किसानों ने, किसी ने मेरिओन डाला है, किसी ने प्रायक्सर डाला है, किसी ने नेटिवो डाला है। किसी किसान बंधुओं ने जो फंगीसाइड उनको अच्छे लगे उन्होंने डाला है। बहुत अच्छी बात है कि हमने उसको कवर किया है। लेकिन उसके साथ साथ में जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है, तो जैसा हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है कि किसी को खांसी चलती है, किसी को सर्दी जुकाम होता है, किसी को बुखार आता है, तो ऐसा नहीं है कि मौसम परिवर्तन होने पर हम लोगों को ही ऐसा होता है, हमारी फसलों को भी ऐसा होता है। तो ऐसे में चोंच पीली पड़ रही है, या बहुत सारे किसानों की नर्सरियों में लगभग 1-1 इंच की चोंच पीली होकर गिर रही है। प्याज जिन किसानों ने लगाया है उनको भी ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे में आप जैसे कि कोई सी फंगीसाइड का या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में आप कासोबीमाइसिन का भी इस्तेमाल करें। कासोबीमाइसिन का ये है कि आप उसका इस्तेमाल जब करेंगे तो आपको फंगस से मुक्ति मिलेगी, और जो बीमारी जो फसल में उसको सर्दी जुकाम हुआ है उससे राहत मिलेगी, क्योंकि वह एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक इस समय फसल को देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो जो भी किसान मित्र मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप नर्सरी में एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूर करें। अपने प्याज की फसल में करें, अपने लहसुन की फसल में करें, क्योंकि मौसम परिवर्तित हुआ है। हल्की सी धुंध हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो धुंध का जो इफेक्ट है वो हमारी फसल पर पड़ रहा है। तो ऐसे में हम फंगीसाइड के साथ में हम कासोबीमाइसिन का इस्तेमाल भी करेंगे, तो उससे हमारी फसल में 2 से 4 दिनों के बाद फिर से रौनक लौटेगी और एक बार फिर हमारी फसल पूर्ण रूप से हरी भरी दिखाई देगी। आपको जो मेरी पीछे नर्सरी दिख रही है, मैंने इसमें कासोबीमाइसिन का इस्तेमाल किया है। जब धुंध पहले ही दिन आई थी, मैंने इसमें कासोबीमाइसिन का इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से पीलापन मेरी नर्सरी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप भी अपनी स्वस्थ नर्सरी के लिए कासोबीमाइसिन का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि नर्सरी हमने बचा ली तो समझ लो हमने हमारा प्याज का जो पूरे वर्ष का जो भविष्य है उसको बचा लिया। तो आप अपने नर्सरी के ऊपर विशेष ध्यान रखें, और जिन किसान मित्रों को नर्सरी की आवश्यकता हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।